नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली जो हमारा टॉपिक है एमई 208 में एयर स्टैंडर्ड जो साइकिल्स है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स का मतलब डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल और गैस पावर साइकिल्स। उसके अंदर जो है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन है, एन इंजन वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल, एयर enters at 2 bar pressure and get compressed up to 12 bar. Find out standard air efficiency. रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को। एन इंजन वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल, यानी एक इंजन जो है ऑटो साइकिल पे काम करता है। ऑटो साइकिल कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पीवी डायग्राम पर। पहला 1 से लेकर के 2 कंप्रेशन प्रोसेस, 2 से लेकर के 3 कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन, 3 से लेकर के 4 एडियाबेटिक एक्सपांशन और 4 से लेकर के 1 कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन। तो ये 4 प्रोसेस मिलकर के ऑटो साइकिल बना रहे हैं। तो एन इंजन वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल पे काम करता। एयर इंटर्स एट 2 बार प्रेशर, जो एयर जो इंटर होती है यानी कंप्रेशन से पहले जब इंटर होती है, कंप्रेशन से पहले जब इंटर होती है तब उसका प्रेशर जो होता है 2 बार प्रेशर होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट 1 पर, ये जो पॉइंट 1 है, यहाँ पर जब एयर आएगी तब उसका जो प्रेशर है 2 बार प्रेशर है, और कंप्रेस होने के बाद इसका प्रेशर 12 बार हो जाता है। यानी यहाँ दे रखा है P1 इक्वल टू 2 बार, कंप्रेस होने के बाद P2 इक्वल टू 12 बार एंड गेट कंप्रेस्ड अप टू 12 बार हो जाता है। फाइंड आउट द स्टैंडर्ड एयर एफिशिएंसी, इसमें स्टैंडर्ड एयर एफिशिएंसी हमें पता करना। अब ऑटो साइकिल का जो मैथमेटिकल डेरिवेशन हमने स्टडी किया था, उसमें जो फाइनल एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी यानी थर्मल एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल बीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन आरसी पावर गामा माइनस 1। अब यहाँ पर ये टर्म क्या है, देखिए गामा जो होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, यानी गामा इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी। अब यहाँ पर वर्किंग फ्लूइड हम एयर ले रहे हैं तो गामा की वैल्यू 1.4 हो जाएगी एयर के लिए। आरसी का मतलब होता है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो का मतलब कितना हमने वॉल्यूम कम किया या कितना हमने इसको कंप्रेस किया। तो कंप्रेशन रेशियो आरसी की जो वैल्यू होगी वो V1 अपॉन V2 होगी। V1 का मतलब कंप्रेशन से पहले का वॉल्यूम और V2 का मतलब कंप्रेशन से बाद का जो आयतन या वॉल्यूम है उसका रेशियो। तो RC इक्वल टू V1 अपॉन V2 हम यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमें जो डेटा गिवन है वो प्रेशर के टर्म में P1 और P2 दे रखा है, लेकिन फॉर्मूले में हमें जो रखना है V1 अपॉन V2 का रेशियो रखना है। तो हम हमारे जो रिलेशनशिप है प्रोसेस के, उसको ध्यान में रखते हुए डिजायर्ड फॉर्मेट में हम चीज़ों को लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रोसेस जो 1 से लेकर के 2 जो प्रोसेस है ये एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस है। अब एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस का जो एक इक्वेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, P1 V1 पावर गामा इक्वल टू P2 V2 पावर गामा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं V1 अपॉन V2 जो हम रखेंगे वो होगा P2 अपॉन P1 की पावर 1 अपॉन गामा। V1 अपॉन V2 की पावर गामा होगी बराबर P2 अपॉन P1, और ये पावर ट्रांसफर करेंगे तो 1 अपॉन गामा हो जाएगा, और 1 अपॉन गामा हो जाएगा। तो अब P2 अपॉन P1 की वैल्यू हम रख सकते हैं P2 बराबर 12 और P1 बराबर 2, और इसको बराबर करेंगे 1 अपॉन 1 पॉइंट गामा का मतलब 1.4 और इक्वल टू 3.6 की वैल्यू आ जाएगी। तो V1 अपॉन V2 का जो रेशियो आया 3.6 और वही इक्वल है हमारा कंप्रेशन रेशियो के। तो कंप्रेशन रेशियो हमारा आया 3.6। अब इस के अंदर हम रखेंगे कंप्रेशन रेशियो ईटा यानी एफिशिएंसी इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस आरसी की पावर गामा माइनस 1। यहाँ पर आरसी यानी कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू 3.60 है। इसको जब रखेंगे हम तो हमारे लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा पावर में आ जाएगा 1.4 माइनस 1
तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो 0.4 फाइनल आंसर आएगा, यानी एफिशिएंसी इक्वल टू 0.4। और परसेंटेज में अगर बात करेंगे तो ये एफिशिएंसी हमारी 40% इस इंजन की एफिशिएंसी हमें मिलेगी। अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए इस क्वेश्चन में जो दे रखा है, ए पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल। एक पेट्रोल इंजन है दैट वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल पे काम करता है। एयर इंटर्स द इंजन एट 1 bar pressure and 27 degree temperature. If the pressure after compression is 10 bar and maximum temperature in cycle is 1827 degree centigrade, then find the temperature and pressure at each point, air standard efficiency of the cycle. तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये एक पेट्रोल इंजन यानी ऑटो साइकिल पर हमारा काम कर रहा है। पीवी डायग्राम पे 1 से लेकर के 2, 3, 4, 1 से लेकर के 2 एडियाबेटिक कंप्रेशन, 2 से लेकर के 3 कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, और 3 से लेकर के 4 पावर स्ट्रोक या पावर प्रोसेस एक्सपांशन, एडियाबेटिक एक्सपांशन, और 4 से लेकर के 1 है हीट रिजेक्शन प्रोसेस। तो देखिए ये पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल पे काम करता है। एयर एंटर्स द इंजन एट 1 bar प्रेशर एंड 27, यानी वह 0.1 पर जो है हमारा प्रेशर और टेम्परेचर है 1 bar और 27 डिग्री टेम्परेचर है। प्रेशर आफ्टर कंप्रेशन इज 10 bar, कंप्रेशन के बाद जो प्रेशर है वो 10 bar है। एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इन द साइकिल 1827 डिग्री। मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा हीट एडिशन के बाद यानी 0.3 पर मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा। Then find the temperature and pressure at each point or air standard efficiency of cycle. तो जो गिवन चीजें हैं वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। हमें दे रखा है P1 equal to 1 bar, air enters the engine at 1 bar pressure and 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो P1 और T1 की वैल्यू यहाँ दे रखी है। P1 बराबर 1 bar, T1 बराबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो इक्विवेलेंट होगा 300 डिग्री केल्विन पे। फिर आप देखिए P2 यानी कंप्रेशन होने के बाद P2 बराबर 10 बार, और T3 जो है मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 1827 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो इक्विवेलेंट हो जाएगा 2100 डिग्री केल्विन के। फिर आप देखिए फॉर प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 से लेकर के 2 की अगर बात करें तो इसका जो इक्वेशन हम एडियाबेटिक, क्योंकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है तो इसकी इक्वेशन 1 माइनस गामा टी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम रख सकते हैं। तो T2 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन P1 पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। यहाँ से T2 की वैल्यू, क्योंकि P1 P2 हमें पता है, T1 भी पता है, तो T2 हम फाइंड आउट कर सकते हैं। T2 बराबर T1 P2 अपॉन P1 पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। यहाँ वैल्यू रखेंगे T1 बराबर 300, P2 बराबर 10 अपॉन 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4। तो T2 की जो वैल्यू आएगी यानी 0.2 पर जो टेम्परेचर की वैल्यू आएगी वो 579.2 डिग्री केल्विन। साथ ही यहाँ पर एक और चीज हम निकाल सकते हैं, कंप्रेशन रेशियो ना निकाल सकते हैं। V1 अपॉन V2 बराबर कंप्रेशन रेशियो, और इसका जो फॉर्मूला हम एक्सप्रेशन से देख सकते हैं P2 बाई P1 पावर 1 अपॉन गामा, क्योंकि PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट से भी हम ये चीज निकाल सकते हैं। तो V1 अपॉन V2 की वैल्यू 5.18 होती है। इसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ये कंप्रेशन रेशियो हो जाता है। और अब आगे के जो पॉइंट, ये जो कंप्रेशन रेशियो है इससे हम एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब आगे की जो इसमें अब यहाँ देखिए, अब इसी साइकिल में अब हम बात करेंगे T2 हमें पता चल गया।
अब P3 और P2 के बारे में बात करेंगे हम। P3 इक्वल टू P2 इंटू T3 अपॉन T2। तो P3 की वैल्यू आएगी 10 इंटू 2100 अपॉन 579.3। अब ये इक्वेशन किस तरीके से आती है, क्योंकि इस साइकिल में अगर हम देखें तो 2 से लगा करके जो 3 जो ये प्रोसेस है ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब P प्रोपोर्शनल टू T। तो P2 अपॉन P3 अपॉन P2 बराबर T3 अपॉन T2 हो जाएगा। तो T2 और P2 हमें पता है, T3 भी हमें मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा है 2100 डिग्री केल्विन। तो इससे हम P3 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन देखिए, P3 will be equal to P2 into T3 upon T2। P3 will be equal to 36.26 बार। अब फिर हम बात करेंगे प्रोसेस 3 से लेकर के 4 की, जो कि प्रोसेस यहाँ पर होगा। ये प्रोसेस 3 से लेकर के 4, ये अगेन एडियाबेटिक एक्सपांशन प्रोसेस है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एक्सप्रेशन P3 V3 पावर गामा इक्वल टू P4 V4 पावर गामा। तो P4 अपॉन P3 इक्वल टू V3 अपॉन V4 पावर गामा हो जाएगा। और V3 अपॉन V4 जो है उसकी वैल्यू 5.18 आएगी, यानी कंप्रेशन रेशियो ही कहलाएगा। आप देख सकते हैं V3 अपॉन V4, यानी V4 अपॉन V3 जो कंप्रेशन रेशियो है जो इक्वल है V1 अपॉन V2 के, तो ये 1 अपॉन में हो जाएगा 1 अपॉन 5 यहाँ पर ये थोड़ी 1 अपॉन 5.18 हो जाएगा। फिर P4 की जो वैल्यू आएगी इसमें हम रखेंगे P4 इक्वल टू P3 V3 अपॉन V4 पावर गामा 36.26, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 5.18 पावर 1.5, और फाइनली ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके बाद हम देखेंगे T4 अपॉन T3 इक्वल टू V3 अपॉन V4 पावर गामा -1, और T4 इक्वल टू T3 1 अपॉन RC की पावर गामा -1। V3 अपॉन V4 जो है वो हमारा क्या हो जाता है 1 अपॉन RC। वही चीज़ यहाँ पर, यानी इसको थोड़ा करेक्ट करना है, 1 अपॉन 5.18 लिखना है। और इसमें देखिए आप T4 इक्वल टू T3 1 अपॉन RC पावर गामा -1, और इसी को फिर फर्दर सोल्व करेंगे। तो हमारी जो वैल्यू आएगी T4 इक्वल टू 2100 1 अपॉन 5.18 पावर 1.54 -1, T4 इक्वल टू 1087.6 केल्विन। एयर स्टैंडर्ड जो एफिशिएंसी होगी साइकिल की, वो सिंपल जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ईटा इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन RC की पावर गामा -1 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 5.18 पावर 1.4 -1, ईटा इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन, इसको जब सोल्व करें तो 1 अपॉन 1.93 आएगा। फिर देखिए ईटा इक्वल टू, यानी एफिशिएंसी इक्वल टू 0.48, और परसेंटेज में अगर बात करेंगे तो एफिशिएंसी आएगी 48%। यानी इस जो थर्मोडायनेमिक्स जो साइकिल है, ये हमारी ऑटो साइकिल, पर्टिकुलर इस केस में एफिशिएंसी हमारी आती है 48%। और साथ में सारे पॉइंट्स जो हमें दिए गए थे, पहले हमें P1 और P2 की वैल्यू दे रखी थी और T3 की वैल्यू दे रखी थी, लेकिन हमने जो है यहाँ पर T2 की वैल्यू निकाली, फिर P3 की वैल्यू निकाली, और फिर T3 और T4 और P4 की वैल्यू हमने निकाली। तो उसको निकालने के लिए हमने जो है ये सारे जो इक्वेशंस है इनको फॉलो किया। अब यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है कि प्रोसेस 1 से लेकर के 2 जो हमारा प्रोसेस है वो एडियाबेटिक कंप्रेशन है। तो यहाँ एडियाबेटिक के जितने एक्सप्रेशन जो है इक्वेशन है वो ये यूज में आएगी, जैसे PV पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर P पावर 1 माइनस गामा T पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर TV पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। 2 से लेकर के फिर जो 3 प्रोसेस आएगा वो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन, और उसके लिए हम यूज करेंगे P प्रोपोर्शनल टू T, यानी P अपॉन T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो यूज करेंगे। और उसके बाद 3 से लेकर के 4 जो है एडियाबेटिक एक्सपांशन है, तो वो वही यूज करेंगे जो
प्रोसेस 1 से लेकर के 2 यूज किया। तो इस तरीके से हम अननोन चीजें सारी फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।